पहले हसीना रूठ जाती थी तो और भी हसीन हो जाती थी। आजकल तो गाली गलौज में उतर आती है, वो भी माँ बहन की। करीब 3 दशक तक कॉमेडी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका आज निधन हो गया। वो 58 वर्ष के थे। राजू श्रीवास्तव के बारे में थोड़ा सा मैं आपको उनके जीवन परिचय और उन्होंने किन किन तरह की फिल्मों में काम किया, क्या क्या उनके कारनामे रहे हैं, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर सन 1963 को हुआ और कानपुर में ही वो रहते थे। उनको शुरू से पढ़ाई लिखाई में कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। एक्टिंग की दुनिया में उनका शुरू से ही रुझान था, इसीलिए वो शुरू से ही गांव में रहते थे तो एक्टिंग किया करते थे। और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वो गजोधर का किरदार अदा किया करते थे। लेकिन गांव का ये लड़का किस तरीके से बॉम्बे पहुंच गया, फिल्मी दुनिया में पहुंच गया, देखते ही देखते स्टार बन गया। और हर एक की ज़ुबान पर आज से 5 से 10 साल पहले पीछे मुड़ करके देखिए तो राजू श्रीवास्तव कॉमेडी की दुनिया में एक अकेला नाम माना जाता था। अब तो बहुत सारे कॉमेडियंस पैदा हो गए हैं, लेकिन इससे पहले राजू श्रीवास्तव के हम पल्ला कोई नहीं माना जाता था। उन्होंने बहुत तरह के स्टैंड अप कॉमेडी किए और कई तरह के टैलेंट शो किए, जैसे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। सब्सिक्वेंटली उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चैंपियन में भी उन्होंने पार्ट लिया और उनको द किंग ऑफ कॉमेडी का टाइटल दिया गया। यही नहीं, बिग बॉस के सीजन 3 में भी राजू श्रीवास्तव का जलवा दिखा। उसके बाद 2009 में उन्होंने कॉमेडी का महामुकाबला उसमें हिस्सा लिया। इस तरीके से राजू श्रीवास्तव की जर्नी आगे बढ़ती चली गई। और अगर हम थोड़ा सा उनकी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में बात कर लें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है फिल्मी दुनिया में इस तरीके से कि छोटे छोटे रोल्स उनको मिलने लगे। और उसके बाद में जैसे कि राजश्री प्रोडक्शन की एक फिल्म थी मैंने प्यार किया, उसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल किया। इस तरीके से उन्होंने कई सारी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स किए, जैसे बाजीगर हो गया, बॉम्बे टू गोवा हो गया। और उन्होंने एक एक्टर कॉमेडियन के तौर पर फिल्मी दुनिया में काम किया, जैसे कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। बात करें राजू श्रीवास्तव और उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव की, तो 2013 में राजू श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी के साथ एक शो था सीजन 6 नच बलिए का, जो कि स्टार प्लस पे आता था। वो एक कपल डांस शो था, उसमें उन्होंने पार्ट लिया, हिस्सा लिया और एक तरीके से वहाँ पर उन्होंने खूब धूम मचाया। इसी तरह राजू श्रीवास्तव ने कपिल शर्मा का जो शो आता था कॉमेडी नाइट विद कपिल, उसमें भी उन्होंने पार्ट किया और कई सारे किरदार अदा किए। और इसी तरीके से उन्होंने एक मजाक में करके एक शो आता था, उसका भी हिस्सा बने। और द इंडियन मजाक लीग, वो दरअसल एक स्टैंड अप कॉमेडी शो था जो कि लाइव ओके पर एयर होता था। आपको पता होगा कि हरभजन सिंह और शोएब अख्तर उसके जज हुआ करते थे, तो उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। इस तरीके से कॉमेडी की दुनिया में, फिल्मी दुनिया में राजू श्रीवास्तव ने एक बड़ा नाम कमाया। साथ ही साथ वो राजनीति में भी उतर आए और सबसे पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और 2014 में उन्हें लोकसभा के लिए टिकट भी मिला समाजवादी पार्टी का। लेकिन 2014 का लोकसभा का टिकट उन्होंने पार्टी को ये कह करके वापस कर दिया कि ग्राउंड लेवल पर और जो लोकल यूनिट है पार्टी की, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। और उसके बाद ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली 19 मार्च सन 2014 को। तो इस तरीके से जब राजू श्रीवास्तव ने बीजेपी की तरफ अपना कदम बढ़ाया तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें स्वच्छ भारत अभियान का एक तरीके से हिस्सा भी बना लिया। इस तरह राजू श्रीवास्तव स्वच्छ भारत मिशन को प्रमोट करते रहे अलग अलग शहरों में। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं कि दरअसल राजू श्रीवास्तव कौन थे। तो राजू श्रीवास्तव, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि वो कानपुर में पैदा हुए और उनकी जो शादी हुई थी वो लखनऊ में हुई थी। शिखा नाम की एक लड़की से 1993 में 1 जुलाई को उनकी शादी हुई थी। इस तरह शिखा और राजू श्रीवास्तव दोनों 29 साल तक शादीशुदा जीवन गुजारे और उनके इस नतीजे में 2 बच्चे भी पैदा हुए। एक लड़की है जिसका नाम अंतरा है और एक लड़का है जिसका नाम आयुष्मान है। यहाँ पर उनके और एक निजी जीवन से संबंधित एक घटना को मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ कि 2010 में राजू श्रीवास्तव को पाकिस्तान से एक फ़ोन कॉल, धमकी भरा फ़ोन कॉल रिसीव हुआ था, जिसमें उनको ये कहा गया था कि पाकिस्तान के सिलसिले में आप जोक ना करें, खासतौर से दाऊद इब्राहिम के सिलसिले में और पाकिस्तान के सिलसिले में अपने शोज़ के दौरान वो जोक ना मारा करें। तो इस तरीके से राजू श्रीवास्तव को कॉमेडी करने के दौरान इस तरह की चीज़ों का भी सामना करना पड़ा। राजू श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश में फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया। बहुत सारी जिम्मेदारियां राजू श्रीवास्तव को सौंपी गईं। दोस्तों, राजू श्रीवास्तव ने 58 वर्ष की छोटी सी लाइफ में बहुत सारा काम किया। आखिरकार 10 अगस्त सन 2022 को जब वो जिम में वर्कआउट कर रहे थे तो उस वक्त उनको हार्ट अटैक हुआ और उनको एंजियोप्लास्टी के लिए ले जाया गया और वहाँ पर उनको वेंटिलेटर पर रख दिया गया। और ये ऑब्जर्व किया गया कि जिस समय उनका इलाज चल रहा था तो उनके ब्रेन में सूजन आ गया। इस तरह उसके बाद उनको न्यूरोलॉजिस्ट के हवाले कर दिया गया। नसों के डॉक्टर उनको देखभाल कर रहे थे और उनकी कंडीशन इलाज के साथ साथ वर्स्ट होती चली जा रही थी। और इस तरह अंततः 21 सितंबर 2022 को दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान राजू श्रीवास्तव की मौत हो गई। आइए आपको थोड़ा सा राजू श्रीवास्तव के फिल्मी करियर के बारे में बताते हैं।
दरअसल सबसे पहले उन्होंने तेज़ाब नाम की एक फिल्म में काम किया 1988 में, और 1989 में मैंने प्यार किया, 1993 में बाजीगर, और इसी तरीके से एक और फिल्म थी मिस्टर आज़ाद, 1994 में अभय, 2001 में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, 2002 में वाह तेरा क्या कहना, 2003 में मैं प्रेम की दीवानी हूँ, और 2006 में विद्यार्थी द पावर ऑफ स्टूडेंट्स के नाम से एक फिल्म आई। और इसी तरीके से 2007 में जहाँ जाएगा हमें पाएगा, बिग ब्रदर, यानी 2 फिल्मों में काम किया। बल्कि एक और फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा, 2007 में लॉन्च हुई और बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। और 2010 में भावनाओं को समझो करके एक फिल्म थी, उसमें उन्होंने काम किया। एक और फिल्म थी बारूद के नाम से, एक लव स्टोरी थी, उसमें भी काम किया। और टॉयलेट के नाम से एक फिल्म आई थी जो एक प्रेम कथा थी, उसमें भी काम किया। तो इस तरीके से उन्होंने काम किया। और हाँ, 2017 में फिरंगी नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें भी राजू श्रीवास्तव ने किरदार अदा किया। तो आप देखिए कि कितना बड़ा काम किया राजू श्रीवास्तव ने फिल्मी दुनिया में। और उनके अगर टीवी सीरीज़ की बात करें तो आप देखिए 1994 में देख भाई देख करके एक सीरीज़ आई, और 1994 ही में टी टाइम मनोरंजन के नाम से एक सीरीज़ आई। और इसी तरह से 1998 से 2005 तक शक्तिमान आया, उसमें राजू श्रीवास्तव ने प्ले किया। और 2005 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में उन्होंने कंटेस्टेंट का रोल प्ले किया। 2009 में बिग बॉस आया सीज़न 3, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें भी रोल प्ले किया। 2007 और 2014 के बीच में कॉमेडी सर्कस में भी उन्होंने रोल प्ले किया। कई तरह के कैरेक्टर्स उन्होंने निभाए 2007 से 2014 के बीच में। और 2008 से 2009 के बीच में राजू हाजिर हो के नाम से उनका एक प्रोग्राम आता था टीवी पर, तो उसमें भी उन्होंने खुद ही से वो कैरेक्टर प्ले किया। और 2011 की जब बात करें तो 2011 में कॉमेडी का महामुकाबला, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और 2012 में लाफ इंडिया लाफ के नाम से एक शो आया जिसमें उन्होंने खुद उसको प्ले किया। 2013-14 की बात करें तो नच बलिए में उन्होंने हिस्सा लिया अपनी पत्नी के साथ। और 2013 और 2016 के बीच में कॉमेडी नाइट विद कपिल यानी कपिल शर्मा के शो में कई सारे कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए। इस तरह से 2014 में जिस तरह से गैंग ऑफ वासेपुर आया था, उसी तरह पर गैंग ऑफ हसीपुर के नाम से उन्होंने एक शो को होस्ट किया। 2015 में अदालत नाम का एक शो आता था, राजू चौरसिया के नाम से उन्होंने उसको प्ले किया। और 2016 और 17 की बात करें तो एक बार फिर से वो कपिल शर्मा शो पर नजर आए। तो आप देखें कि एक छोटी सी लाइफ में राजू श्रीवास्तव ने कितना बड़ा काम किया, फिल्मी दुनिया से लेकर टीवी सीरीज़ से लेकर के राजनीति में, यानी हर तरह का रोल प्ले किया। कई तरह की ज़िंदगी का उतार चढ़ाव उन्होंने देखा, और अंततः ये छोटी सी ज़िंदगी को जीने के बाद 58 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव अब हमसे जुदा हो गए। यानी एक हंसाने वाला और गुदगुदाने वाला, और जो ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम होता है किसी को हंसा देना, वो काम करने वाला राजू श्रीवास्तव अब हम सबको रुला करके चला गया। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि राजू श्रीवास्तव को जो परिवार है, उनके चाहने वाले हैं, वो इस गम को सहन कर सकें। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।